मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में श्वसन चैप्टर में पढ़ा रहा था। तो श्वसन चैप्टर के अंतर्गत मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर दिया है, श्वसन क्या होता है और जंतुओं में श्वसन का जो मुख्य अंग है वो कौन कौन सा है। ये मेरा लास्ट वीडियो था, ठीक है। अब इसी वीडियो के क्रम में आगे जो है ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर में मानव के अंदर श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। पूरा हम लोग डिटेल्स के साथ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मानव में श्वसन कैसे होता है। देखिए, जो मानव है ना, यानी हम ह्यूमन्स हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो करने के लिए टोटल 3 तरह के अंग हैं, ठीक है। अगर श्वसन की प्रक्रिया की बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए कुल 3 अंग हैं। पहला है नासा मार्ग यानी नासिका, ठीक है, नासा मार्ग यानी नासिका। दूसरा आती है जो वायुनाल है ना, क्या आती है, वायुनाल। और तीसरा आता है लंग्स यानी फेफड़ा। यानी अगर आप देखोगे तो जो ये मेरा नाक है, ठीक है, ये नाक क्या है, नासा मार्ग है यानी नासिका है। और दूसरा जो आता है हमारा वायुनाल, यानी जो नाक से हवा जाएंगी ना तो वो कहाँ से जाएंगी, वायुनाल से होते हुए जाएंगी और कहाँ प्रवेश करेगी, फेफड़े में यानी लंग्स में। तो ये टोटल तीनों के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो पूरा जो है कि श्वसन अंग जो है यानी मनुष्य में जो श्वसन होती है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज पहला पढ़ते हैं कि जो मानव में श्वसन होता है उसमें जो है कि नासिका यानी नासा मार्ग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि नासिका और वायुनाल। देखिए, नासिका और वायुनाल के बीच में एक ग्रसनी होती है। क्या होती है, एक ग्रसनी होती है जिसका काम ये होता है कि इसी ग्रसनी के अंदर जो है ना कि जो भोजन वाली नली होती है यानी फूड पाइप और जो वायुनाल होती है विंड पाइप, ये दोनों आके वहीं पर जुड़ती है। कहाँ पे, ग्रसनी में जुड़ती है। यानी नासिका के बाद क्या है, ग्रसनी है, और ग्रसनी के बाद है वायुनाल, और वायुनाल के बाद है हमारा फेफड़ा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नासिका के बारे में, ठीक है, उसके बाद ग्रसनी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में मैं वायुनाल और फेफड़ा ऐसे पूरा कंप्लीट करा दूंगा, तो मानव में श्वसन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि नासिका आखिर में क्या होती है। देखिए, नासिका का मतलब ये है कि जो हमारा नाक है ना वही है नासिका, ठीक है। तो मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, चलिए आपको एक एक चीज समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है नासिका, ठीक है। ये नासिका क्या है कि जो हमारा श्वसन अंग है ना, इस श्वसन अंग का प्रथम भाग है कौन, नासिका। श्वसन अंग का जो प्रथम भाग होता है वो कौन होता है, नासिका, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यह जो है ना कि इसमें जो नासिका है यानी नाक है, ठीक है, यह क्या होती है, 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। यानी आप नाक में देखोगे कि 2 जो एक छिद्र है उसे क्या बोलते हैं, नासा छिद्र, ठीक है। ये दोनों जो है कि बाहर की ओर खुली हुई हैं, ठीक है। नासिका के मध्य में नासा पट होता है, यानी जो दोनों छिद्र है इसके बीच में देखोगे कि नासा पट है, ठीक है। और ये जो नासा पट है ना, जिसके कारण ये नासा का जो गुहा है ना, ये नाक का 2 हिस्सा ये बट गया है। यानी नासिका का जो नासिका है, नासिका को 2 भागों में बांटने वाला क्या होता है, नासा पट होता है। क्या होता है, नासा पट। और ये नासा पट क्या करता है कि नाक को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी 2 छिद्रों में बांट देता है, जिसे नासा छिद्र कहते हैं। अब देखिए, जिसके कारण नासा गुहा 2 भागों में बट जाता है, मैंने बताया किसके कारण, नासा पट के कारण, ठीक है। नासिका के प्रारंभ में छोटे छोटे बाल होते हैं। यानी आपने नोटिस किया होगा कि जो नाक है ना, नाक के स्टार्टिंग में जो छिद्र है वहां पे छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, और उसके अंदर भी छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। उन बालों को क्या बोलते हैं, तो सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया। याद रखिएगा कि नाक के अंदर नासिका के प्रारंभ में छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, जिसे सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अब ये सीलिया काम क्या करता है कि यह बाहर से आने वाली जो हवाएं हैं, है ना, वायु है, जो बाहर से वायु हमारे नाक के अंदर प्रवेश करती है, तो उस वायु के अंदर धूल होता है, मिट्टी होती है, कण होती है, जो क्या करती है, ये रोक लेती है। कौन रोक लेता है, तो ये छोटे छोटे जो बाल हैं वो क्या करते हैं, धूल मिट्टी कणों को ये रोक लेते हैं, और रोकने के बाद ताकि शरीर के अंदर प्रवेश न कर जाए, ठीक है। तो देखिए, यह बाहर से आने वाली धूल मिट्टी के कण को क्या करते हैं, अंदर जाने से रोक लेते हैं। अब जो नासा गुहा है ना, नासा गुहा का मतलब ये जो 2 छिद्र है नाक का, इसे बोलते हैं नासा गुहा। अभी जो नासा गुहा है ना, ठीक है, इसके अंदर एक श्लेष्म झिल्ली होती है। याद रखिएगा, म्यूकस
मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्म झिल्ली। अब ये श्लेष्म झिल्ली का काम क्या है, तो नाक के अंदर जो है कि तरल यानी चिपचिपा पदार्थ को रिलीज करना है ना। ये चिपचिपा पदार्थ बनाती है, कौन बनाती है, तो ये श्लेष्म झिल्ली बनाती है चिपचिपा पदार्थ। और ये चिपचिपा पदार्थ जो है कि आपको दिखेगा कि जो नाक से बाहर की तरफ आता है और नाक से अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है, कभी कभी कफ के रूप में भी जम जाता है जो शरीर के अंदर, और जो बाहर आ गया उसे हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो अब जो नासा गुहा के अंदर जो श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, नासा मार्ग के अंदर पतली और चिकनी, है ना, पतली और चिकनी क्या करती है, तरल पदार्थ को स्रावित करती है। अब देखिए, यह जो है कि श्लेष्म नासिका द्वारा जाने वाली वायु को शरीर के ताप पर लाने व नम बनाने में सहायता करता है। अब जो नासिका के अंदर जो है कि जो श्लेष्म पाया जाता है, तो जो तरल पदार्थ ये बाहर रिलीज करता है, वो तरल पदार्थ क्या काम करता है कि जब हम बाहर से ऑक्सीजन यानी वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु का टेम्परेचर कुछ अलग होता है। जैसे ही वो नाक के माध्यम से प्रवेश करता है तो नाक के अंदर जो चिकनी तरल पदार्थ पाई जाती है, जो श्लेष्म होता है, वो श्लेष्म क्या करता है, उस वायु को शरीर के तापमान के अनुसार बदल देता है, ठीक है। किसका काम है, वो श्लेष्म का काम है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो मैंने बताया जो सीलिया है ना, सीलिया का काम क्या होता है कि श्लेष्म को, यानी जब बहुत ज्यादा श्लेष्म बन जाता है, उस श्लेष्म को ग्रसनी के अंदर, है ना, यानी नाक के भीतर, है ना, कहाँ पे, ग्रसनी में भेजने का काम करता है, या बाहर की ओर नाक से लगातार बाहर निकाल देता है। कौन निकाल देता है, तो जो सीलिया होती है ना, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो यही काम करते हैं। यानी जो हमारे अंदर जो चिकने पदार्थ बनते हैं नाक के अंदर, उस चिकने पदार्थ को जो सीलिया है या तो वो बाहर निकाल देगी या अंदर की तरफ भेज देगी। कहाँ पे भेज देगी, तो ग्रसनी में भेज देगी। कहाँ भेज देगी, ग्रसनी में। यानी ये था हमारा नासिका और नासा मार्ग। इसी को बोलते हैं नासिका यानी नासा मार्ग, एक सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं नाक, ठीक है। अब देखिए आते हैं दूसरा पॉइंट आता है ग्रसनी। क्या आती है, ग्रसनी। देखिए ग्रसनी का काम क्या है ना कि जो नासा मार्ग से जो हवाएं आएंगी, ठीक है, और जो भोजन करते हैं तो भोजन वाली जो नली होती है ना, ये दोनों यानी वायुनाल और भोजन वाली नली जो है कि ग्रसनी में जा करके मिलती है, यानी ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखना है ग्रसनी से रिलेटेड, बस 2 पॉइंट्स हो गया, यानी नासिका और नासा मार्ग, ठीक है, और दूसरा ग्रसनी, ये दोनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वायुनाल क्या है, उसके बाद फेफड़ा क्या है, यानी लंग्स क्या है। तो अब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं प्रॉपर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसमें एक टॉपिक वाइज टॉपिक है, तो आप उसका अपलोड करके मतलब कि आप लिख लीजिएगा कॉपी पे और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।